हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने 6 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 1.3 के 6 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज मैं 7th का क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7th है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये इंटरवल्स दे रखे हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे हमें फर्स्ट दे रखा है, इंटरवल है ओपन इंटरवल -3 0। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट, x एक रियल नंबर है, बिलोंग कर रहा है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि इसमें जो x है वो -3 से बड़ा है बट लेस देन 0 है। -3 और 0 इंक्लूड नहीं है, बस इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है। सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 6 एंड कॉमा 12, क्लोज इंटरवल। अब इस क्लोज इंटरवल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्लोज है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बट लेस देन इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हमने इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दिया। नेक्स्ट 6 है, थर्ड पार्ट है इसका, उसमें इंटरवल दे रखा है ओपन इंटरवल 6 पर एंड 12 क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन कह सकते हैं, सेमी क्लोज कह सकते हैं इसको। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 है बट लेस देन इक्वल टू 12 है, क्योंकि 12 इंक्लूड है, 6 इंक्लूड नहीं है। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट इसका है क्लोज इंटरवल -23 एंड 5 ओपन इंटरवल। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो x है वो -23 है और -23 से बड़ा है, तो -23 इंक्लूड है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 बट लेस देन 5। तो इस तरीके से हमने ये इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दिया। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 में लिखा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको ये बताना है कि व्हाट द यूनिवर्सल सेट, इन सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। हमको इन ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, ये सेकंड पार्ट है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट पार्ट में द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, अब हम इसका यूनिवर्सल सेट लें तो हम सेट ले सकते हैं ट्रायंगल का सेट। जो ट्रायंगल के सेट में चाहे वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो और चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, सभी प्रकार के ट्रायंगल के सेट में आ जाते हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट जो है हमारा वो ट्रायंगल का सेट होगा। जैसे हम लिखें यहाँ पे, तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा फर्स्ट के लिए, सेट राइट ट्रायंगल इज ए टाइप ऑफ ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल एक टाइप ऑफ ट्रायंगल है। देयरफॉर सेट ऑफ ट्रायंगल्स contain all the types of triangles. Set of triangle contain all types of triangles.
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y सच दैट y इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो ये प्लेन में एक ट्रायंगल ले लिया तो इसके अंतर्गत राइट ट्रायंगल भी आ जाता है। यहाँ x भी ले सकते थे, y भी लिख सकते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है इस 8th क्वेश्चन का ही कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चाहे इक्विलेटरल हो और चाहे आइसोसेलेस इक्विलेटर चाहे स्केलियन ट्रायंगल हो, ये सभी प्रकार के ट्रायंगल के सेट में इंक्लूड होते हैं, उसमें आते हैं। हम कह सकते हैं कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज टाइप ऑफ ए ट्रायंगल, देयरफॉर द सेट ऑफ ट्रायंगल्स कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम सेट ऑफ ट्रायंगल ले लें तो उसमें ऑल टाइप के ट्रायंगल आ जाते हैं। तो हम उसे लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट को U इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x से दिखा सकते हैं, x सच दैट x इज ए ट्रायंगल, x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो हमने इस तरह से सेकंड पार्ट का यूनिवर्सल सेट हमने ये बना दिया। अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलें। गिवन द सेट, आपको सेट्स दे रखे हैं। ए एक सेट दे रखा है, इसमें 1 3 5 3 एलिमेंट हैं। बी सेट दे रखा है 2 4 6 एलिमेंट हैं। और एंड सी सेट दे रखा है, उसमें 0 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। इन तीनों सेट ए बी सी के लिए इन 4 पार्ट में से कौन सा यूनिवर्सल सेट है? अच्छा, इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंतर्गत तीनों सेट ए बी सी इंक्लूड हैं? तो हम देख रहे हैं कि इसमें से 0 1 2 3 4 5 6 तक हैं, लेकिन इसमें 8 तक एलिमेंट गए। तो ये आपका जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये सेट पहला यूनिवर्सल सेट नहीं है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। और हम इसको 4th पार्ट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहां पर 0, सी सेट में 0 मेंबर इंक्लूड है, बट यहां 0 नहीं है। तो 4th वाला सेट भी यूनिवर्सल सेट एबीसी के लिए नहीं है। लेकिन ये 3rd पार्ट पे बात करें तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनमें जो एलिमेंट हैं वो सभी ए बी सी तीनों सेट्स के एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर ये 3rd पार्ट है वो ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल सेट हुआ। आगे मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि अक्सर बच्चे प्रॉपर सबसेट और सबसेट के साइन में कंफ्यूज रहते हैं। इसको बता दूँ मैं। देखिए, मैं प्रॉपर सबसेट का साइन, जैसे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और एक है ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ, ये मेरा ये सबसेट का साइन है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। यहाँ पर होता है कि इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए। हो सकता है कि सेट ए में एलिमेंट 1 2 हों और बी में एलिमेंट भी 2 1 हों। तो केवल ए सेट के एलिमेंट बी में प्रेजेंट हों, इसके पास ज़्यादा हों या न हों, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। यूकल का साइन, यहाँ एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट हों, बी एलिमेंट बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं और बी के पास ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। और यदि हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे ए में एलिमेंट हैं 1 और 2 और बी सेट है, इसमें एलिमेंट हैं
1 2 3, तो बी के पास ए से कम एक एलिमेंट अधिक होना चाहिए। तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट यहां पे करता हूं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अर्थात मैं इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाता। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मैं डिफरेंस इसमें दिखा देता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।